हाय बच्चों, स्वागत है आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और मैं विक्की सिंह। और आज जो कट ऑफ्स की जो सीरीज़ चल रही है, ये उस सीरीज़ में अगला वीडियो आपकी डिमांड पर उत्तराखंड का कट ऑफ लेकर मैं आ गया हूँ। तो एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करेंगे, जो एम्स है उसकी बात करेंगे, सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे, फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को कवर करेंगे, स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गया था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, कोई भी चीज इस वीडियो में बचने नहीं वाला। ये वीडियो आपके लिए वन एंड दी ओनली वीडियो रहने वाला है। अगर आप उत्तराखंड का वीडियो देखने आए हैं तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को मारो सब्सक्राइब। करते हैं शुरू वीडियो को। अच्छा, एक चीज और बता दूं, इस वीडियो के अंदर जो भी डेटा मैं आपको शेयर करने वाला हूं, ये रहा, ये रिटर्न फॉर्म में जो डेटा है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सकता है हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो द एसवीपी इंस्टीट्यूट आपको सर्च करना है, चाहे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, आपको हमारा पेज मिल जाएगा और आप वहां जाकर जुड़ जाएं। और इधर उधर करने की जरूरत ही क्या है, लिंक जब डिस्क्रिप्शन में, तो बात ही खत्म हो गई। शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर। सबसे पहले अगर उत्तराखंड के अंदर आपको 85% सीट्स का फायदा लेना है, ठीक है, स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा के बारे में तो शायद आपको जानकारी हो ही गई होगी। आप इतने दिनों से वीडियो सुन रहे हैं मेरी, अगर पहली बार आए हैं तो समझा देता हूँ। बेटा, किसी भी कॉलेज की जो सीट्स होती हैं वो 100% सिर्फ उसी स्टेट के बच्चों के लिए नहीं होती हैं। 85% जैसे उत्तराखंड का कोई कॉलेज है, उत्तराखंड के बच्चों के लिए 85% सीट्स वहाँ की उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व है, वो है स्टेट कोटा। और ऑल इंडिया मतलब कोई बच्चा अगर दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से अगर उत्तराखंड में एडमिशन लेना चाहता है तो 85 के बाद जो 15% सीट्स बची हैं, 15% सीट्स पर ऑल इंडिया कोटा के बच्चे ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू क्लेम कर सकते हैं। और इसी तरह से उत्तराखंड का बच्चा बाहर के स्टेट में क्लेम कर सकता है। ठीक है, चलो, तो अगर स्टेट कोटा के एलिजिबिलिटी के बारे में जानना है तो या तो आपका 10th 12th और डोमिसाइल, ये दोनों चीज़ें आपकी उत्तराखंड से होनी चाहिए। अगर आपका 10th 12th उत्तराखंड से है लेकिन आप उत्तराखंड से नहीं है तो आपको उत्तराखंड की स्टेट काउंसलिंग का जो रिजर्वेशन का फायदा तो मिलेगा 85% का, लेकिन एज ए जनरल कैंडिडेट आपका SC ST OBC EWS अगर आप हो तो वो अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ जनरल स्टूडेंट की तरह आप वहां पर फायदा ले सकते हैं कट ऑफ का। वो भी ठीक है, काफ़ी कम रहती है वो कट ऑफ भी, एज कम्पेयर टू ऑल इंडिया की बात करें वो भी कम रहती है। ठीक है, जैसे कि इस बार 630 थी जो क्लोजिंग कट ऑफ थी, मतलब 630 पर उत्तराखंड के बच्चे को जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिल गया था। ऑल इंडिया में 652 पर मिला, तो अंतर तो है भाई, 22 मार्क्स बहुत होते हैं। चलो, अगर आपने 10th 12th बाहर से किया लेकिन आप थे उत्तराखंड के बच्चे थे, पढ़ाई आपने कर ली दिल्ली से, ताकि दिल्ली का 10th 12th कर लिया आपने, या किसी और दिल्ली का मान लेते हैं, आपने 10th 12th कर लिया दिल्ली जाकर, अब दिल्ली का स्टेट कोटा ही मिल जाएगा आपको, और डोमिसाइल तो आपका उत्तराखंड का है तो वो भी मिल जाएगा। तो ये हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लास्ट ईयर की क्लोजिंग कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज बाय कॉलेज जाएंगे, स्टेट कोटा को एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद हम बताएंगे आपको कि नीट 2025 में क्या कट ऑफ हो सकता है। तो लास्ट ईयर नीट 2024 के अंदर जो कट ऑफ गया था जनरल के लिए, क्लोजिंग कट ऑफ मतलब इतने पर लास्ट एडमिशन हुआ, 630, एंड OBC के लिए 623, EWS के लिए 626, SC के लिए 477 एंड ST के लिए 480। ये थी भाई लास्ट ईयर की क्लोजिंग MBBS कट ऑफ। अब जरा बात करते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं यहाँ पे, फिर कॉलेज बाय कॉलेज हम ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा दोनों की बात करेंगे। ठीक है, ताकि कोई अगर बाहर से बच्चा देख रहा है इस वीडियो को और वो उत्तराखंड में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके सवालों के जवाब भी मिल जाए। तो बेटा, जो ऋषिकेश है, एम्स ऋषिकेश, यहाँ पर एक एम्स है, 125 MBBS सीट्स हैं। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक तो लास्ट ईयर ही ऐड हुआ था, GMC हल्द्वानी है 125 सीट्स के साथ, वीर चंद्र सिंह है 175 MBBS सीट्स के साथ। फिर उसके बाद डून मेडिकल कॉलेज है जो देहरादून में है 175 सीट्स के साथ। फिर सोबन सिंह जीना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है 100 MBBS सीट्स के साथ। एंड फिर GMC हरिद्वार है नया नवेला, ठीक है, 100 सीट्स के साथ। उसके बाद भाई प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, मेडिकल कॉलेजेस, जैसे हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 150 सीट्स हैं देहरादून में। फिर श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 150 MBBS सीट्स हैं यहाँ पे। फिर गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय 150 MBBS सीट्स के साथ हैं। और याद रखना, प्राइवेट सीट्स पर भी ऑल इंडिया के बच्चे आकर एडमिशन ले सकते हैं। ये एक ओपन स्टेट है, इसका मतलब ये कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पर सिर्फ अपने बच्चे एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट में, नहीं, बाहर के बच्चे भी आकर एडमिशन ले सकते हैं। अब प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है प्राइवेट जो MBBS कराती है, ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देहरादून में 150 MBBS सीट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो, अब इनकी फीस स्ट्रक्चर, सीट मैट्रिक्स, हर चीज के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो रहेगा कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव। अब तक भी रहा होगा इन्फॉर्मेटिव तो लाइक तो कर दो यार। ठीक है, चलो,
अब सबसे पहले एम्स ऋषिकेश की बात कर लेते हैं कि इसका कट ऑफ लास्ट ईयर क्या गया था। अच्छा, ऋषिकेश की बात करते हुए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ऋषिकेश में कोई स्टेट कोटा नहीं होता। यहाँ पर ऋषिकेश की बात क्या करें, मतलब किसी भी एम्स में, कोई भी एम्स किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, जैसे दिल्ली का एम्स है या गोरखपुर का एम्स है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के अंदर अगर ये एम्स है तो यहाँ पर उत्तराखंड के बच्चों का कोई स्पेशल कोटा होगा, 85% रिजर्वेशन होगा। नहीं, एम्स की पूरी सीटें, जितनी भी टोटल सीट्स हैं यहाँ पर 125 MBBS सीट्स हैं, तो इन 125 की 125 टोटल सीट्स के ऊपर ऑल इंडिया से बच्चे जो है 100% सीट्स को क्लेम कर सकते हैं। स्टेट का कोई फायदा नहीं है, बस आपकी स्टेट में है तो बस यही है। तो लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गया था भाई, जनरल के लिए गया था 705 नंबर 705, ओबीसी के लिए गया था 700, ईडब्ल्यूएस के लिए 700, एससी के लिए 677, एसटी के लिए 600 मार्क्स एंड जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 614 एंड एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 458 एंड ओबीसी पीडब्ल्यूडी 536 कट ऑफ गया था। तो कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा हाई था भाई और बहुत डिमांड में है भाई ये। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी की बात कर लेते हैं जो नैनीताल के अंदर स्थित है, ठीक है। तो सीट तो मैंने आपको बता ही दी थी। एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 125 MBBS सीट्स हैं यहाँ पे। फीस स्ट्रक्चर की बात कर ले तो 1,45,000 है, 1,45,000 है, ठीक है। अच्छा, 2 कॉलेज ऐसे भी है जहाँ पर थोड़ी सी फीस कम होती है, लेकिन वो बाद में जाके बॉन्ड बहुत लंबा हो जाता है, 5 साल का बॉन्ड सर्व करना पड़ता है, तो ज़्यादातर बच्चे उसको डिनाई कर देते हैं। तो बेटा ऑल इंडिया से जो कट ऑफ गया था यहाँ का, वो ईडब्ल्यूएस के लिए 675 गया था, जनरल के लिए 681, एसटी के लिए 577, एससी के लिए 625 एंड ओबीसी के लिए 675। अब जरा स्टेट कोटा की बात कर लेते हैं। तो बेटा स्टेट कोटा के अंदर जनरल के लिए 658 गया था, एसटी कैटेगरी 545 गया था, एससी फीमेल कैटेगरी के लिए 557, ओबीसी फीमेल कैटेगरी के लिए 652 गया था, जनरल फीमेल कैंडिडेट के लिए 660 गया था। तो आप देख लीजिए कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं है, 2 नंबर एक्स्ट्रा ही जा रहा है। एससी कैटेगरी के लिए 552 गया था, एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए 561 गया था, ओबीसी डीपीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए 640 गया, ईडब्ल्यूएस के लिए 641, ओबीसी के लिए 640, जनरल फ्रीडम फाइटर के लिए 574, एससी डीपीडब्ल्यू के लिए 468 एंड ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट के लिए 641 कट ऑफ गया था लास्ट ईयर। अब वीर चंद्र सिंह गढ़वाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं जहां पर 125 MBBS सीट्स हैं। इसकी ज़रा ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ के बारे में बात करते हैं और फिर स्टेट लेवल कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए 1 सेकंड का समय दीजिए। तो 175 MBBS सीट्स है, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और 1,45,000 रुपीज़ पर ईयर यहाँ का ट्यूशन फीस है। और ऑल इंडिया से जो कट ऑफ गया था, जनरल के लिए 675 गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 670 गया था, ओबीसी के लिए 671 गया था, एससी के लिए 603 गया था, एसटी के लिए 569 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 250 प्लस गया था, ठीक है। अब जरा स्टेट कोटा की बात करें तो जनरल फ्रीडम फाइटर के लिए 491 गया है, एससी कट ऑफ 526 गया है, ईडब्ल्यूएस फ्रीडम फाइटर के लिए 352 गया है, जनरल के लिए 647 गया है, एससी फ्रीडम फाइटर के लिए 227 गया है, जनरल फीमेल के लिए 649 गया है एंड एसटी के लिए 542 गया है और ओबीसी के लिए 633 गया है, ओबीसी डीपीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए 607 गया है, एससी फीमेल कैंडिडेट के लिए 517 गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 630 गया है, जनरल डीपीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए 635 गया है, एसटी फीमेल के लिए 541 गया है, ओबीसी फीमेल के लिए 634 गया है एंड जनरल WKM कैटेगरी के लिए 616 गया है एंड एससी डीपीडब्ल्यू के लिए 400 गया है, एसटी डीपीडब्ल्यू के लिए 533 गया है, 533 एंड ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 633 कट ऑफ गया है लास्ट ईयर। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज देहरादून की, काफ़ी फेमस मेडिकल कॉलेज है भाई ये वाला, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, चलिए तो 175 MBBS सीट्स है यहाँ पे टोटल। और अगर यहाँ की फ़ीस की बात करें तो फीस तो वही कॉमन है, 1,45,000 रुपीज़ पर ईयर। और यहाँ की ऑल इंडिया कैटेगरी की बात करें जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था ऑल इंडिया से, तो एसटी के लिए गया था 598 एंड एससी के लिए गया था 630, जनरल के लिए 685, ओबीसी के लिए 678 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 680, पीडब्ल्यूडी के लिए 371 कट ऑफ यहाँ पर गया था। अब स्टेट कोटा काउंसलिंग की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 649 गया था, एसटी के लिए 573, ओबीसी डीपीडब्ल्यू के लिए 635, एससी डीपीडब्ल्यू के लिए 446 एंड जनरल के लिए 663, ठीक है, एंड ओबीसी के लिए 646, एससी कैटेगरी के लिए 547 सॉरी, ईडब्ल्यूएस डीपीडब्ल्यू के लिए 630 गया था, जनरल फीमेल के लिए 671 गया, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 659 गया, एससी फ्रीडम फाइटर के लिए 458 गया,
एंड एसटी फीमेल के लिए 599 गया, एससी फीमेल के लिए 558 गया, जनरल डीपीडब्ल्यू के लिए 665 गया, ओबीसी फीमेल के लिए 638 गया, जनरल डब्ल्यू के एम कैटेगरी के लिए 633 एंड जनरल फ्रीडम फाइटर के लिए 556 यहाँ का कट ऑफ गया। अब बात करते हैं सोबन सिंह जीना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। तो इस कॉलेज का जो सीट मैट्रिक्स है मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, अभी एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा फिर भी मैं याद दिलाता हूँ 100 MBBS सीट्स हैं और फीस वही 1,45,000 रुपीज़ पर ईयर है। ऑल इंडिया कोटा से जो कट ऑफ गया था, ओबीसी के लिए 670, एसटी के लिए 566, एससी के लिए 603, ईडब्ल्यूएस के लिए 671 एंड जनरल कट ऑफ 673 गया था। स्टेट कोटा से बात करें तो जनरल कट ऑफ 643, जनरल फीमेल कैंडिडेट के लिए 645, ईडब्ल्यूएस के लिए 630, जनरल डीपीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए 632, ओबीसी डीपीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए 606, ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट के लिए 630, जनरल डब्ल्यूकेएम कैटेगरी के लिए 605 एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 631, एससी डीपीडब्ल्यू के लिए 253, ओबीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए 632, एससी के लिए 505, जनरल फ्रीडम फाइटर के लिए 393, एसटी के लिए 522, एससी फीमेल के लिए 510 मार्क्स गया था। अब जरा मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूं कि आपका क्या कट ऑफ जा सकता है नीट 2025 के लिए, कितना स्कोर आपके लिए सेफ रहेगा। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 600 प्लस आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा स्टेट में, ओबीसी के लिए भी 600 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 600 प्लस बहुत ज्यादा सेफ रहेगा, एससी के लिए 460 प्लस 460, ठीक है 460, और एसटी के लिए 430 प्लस 430, एक सेफ स्कोर आपके लिए रहेगा। जरा प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर ले तो हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो देहरादून के अंदर है, ठीक है, तो 150 MBBS सीट्स है, मैंने आपको बता दिया। फिर श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है देहरादून में, 150 MBBS सीट्स है यहाँ पर भी, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। देखो किसी पर्टिकुलर के बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ की जो फीस है भाई, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कोटा सीट्स भी अवेलेबल है मैनेजमेंट के साथ साथ, ठीक है, लेकिन फीस थोड़ी सी हाई रहती है भाई, ठीक है। तो फीस है यहाँ की 14,80,000, तो 14,80,000 रुपये फीस है, और मैनेजमेंट फीस यहाँ की 20 लाख रुपए प्रति वर्ष है, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था, जनरल फ्रीडम फाइटर के लिए 269 गया था, एससी के लिए 129 गया था, ओबीसी फीमेल के लिए 409 गया था, एसटी के लिए 140 गया था, जनरल के लिए 461 गया था, ओबीसी के लिए 399 और जनरल डीपीडब्ल्यू के लिए 400, जनरल फीमेल के लिए 492, एससी फीमेल के लिए 180 एंड एसटी फीमेल के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ गया 221 गया था, ठीक है। चलिए, तब गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय जो है देहरादून के अंदर, ये भी एक प्राइवेट MBBS इंस्टीट्यूट है, यहाँ का प्राइवेट है, और यहाँ की सीट मैट्रिक्स के बारे में तो मैं पहले आपको शुरुआत में बता चुका कि 150 है। यहाँ की फ़ीस की बात करें तो फीस बिल्कुल सेम है भाई, और बात करें मैनेजमेंट की फ़ीस तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फीस है। कट ऑफ का डिस्कशन भी कर लेते हैं। तो लास्ट ईयर भाई 2024 में जनरल कट ऑफ 387, ओबीसी 314, जनरल फीमेल 427, जनरल डीपीडब्ल्यू कट ऑफ 354, ओबीसी फीमेल कट ऑफ 379, एससी फीमेल कट ऑफ 225 यहाँ पर लास्ट ईयर गया था, ठीक है। अब एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, जैसे मैंने आपको बताया ग्राफिक एरा, जहाँ पर 150 MBBS सीट्स है, ठीक है। तो ये वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। ये जितना भी डेटा मैंने आपको बताया आपको रिटर्न फॉर्म में हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कुछ और सवाल है तो भाई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, लाइव आते हैं वहाँ पे अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। लाइव सेशन में पूछे गए सवालों के जवाब के रिस्पॉन्स में ये वीडियो बनती है, याद रखना, ठीक है। चलो धन्यवाद। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो PWD कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से गोल्ड मेंबरशिप के ऊपर PWD प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने
फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है जो कि सब्सक्राइब के बगल में है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।